Good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग तौशी, कैसे हो? सर अच्छी हूँ मैं। गुड मॉर्निंग आकांक्षा। आ जाओ जल्दी से। सिर्फ 5 ही बच्चे आए हैं, बाकी बच्चे गुड मॉर्निंग हिमांशु। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग शिक्षा। शुरू करें अभी क्लास? अच्छा एक बात बताओ, स्कूल की ओर से कोई नोटिस आया है क्या आपके पेरेंट्स के पास कि कल से स्कूल रीओपन हो रहे हैं? सर मंडे से होंगे। मंडे का? 19 से हो रहे हैं। मंडे का बोला है क्या? यस सर। ओके। यस सर। हमारे पास ऐसा कोई नोटिस नहीं है, तभी अगर नोटिस आता तो कल ओपन होते नोटिस आ जाता हमारे पास। ओके, मंडे से तो अच्छी बात है।
तब तक ये यूनिट भी अपनी फिनिश हो जाएगी, नई यूनिट ऑफलाइन क्लास में नए तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, एक चीज़ मैं बता दूं, मैं 2 दिन तो लगाऊंगा शुरुआत में। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का जो पार्ट होता है ना आपका फिजिक्स के अंदर और मैथ्स के अंदर, 2 दिन में तो मैं वो करवाऊंगा आपको अच्छे से, जीरो लेवल से उठाऊंगा मैं कि डिफरेंशिएशन क्या चीज़ होती है, इंटीग्रेशन क्या चीज़ होती है, वो सारी की सारी। उसके बाद में ना अपन आगे 2 दिन बाद धीरे धीरे स्टडी शुरू करेंगे आगे से अपनी। ठीक है, तो 2 दिन तो अपने इसी तरीके से ही चलाएंगे अपनी क्लास को। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट? देख, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, इतना टाइम हो गया वीडियो भेज रहा हूँ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो। हालांकि मिलना तो कुछ नहीं होता सब्सक्राइब करने से, लेकिन ये है कि सब्सक्राइब होंगे तो मतलब कभी कभार मेरे जैसा कोई चैनल खोले अपना तो देखकर अच्छा लगेगा कि हाँ इतने सब्सक्राइबर है मेरे चैनल पे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, लोगो आपके पास आई स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है स्कूल साइंस नाम से, तो आप इसको सब्सक्राइब कर देना जैसे टाइम मिले, बेटर लगे तो। ना कि ऐसा कुछ नहीं है अपने पास ना, सब्सक्राइब के पीछे तो मैं भागता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको बेटर लगे तो आप कर सकते हो। आज कुछ छोटी छोटी टर्म्स के बारे में करेंगे। ठीक है, प्रोजेक्टाइल के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे आपके, प्रोजेक्टाइल के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आज हम करें कुछ छोटी छोटी टर्म्स है उनके बारे में, उन्हीं पे अपना टॉपिक चलेगा। अब आगे 2 दिनों में अपनी जो भी छोटी छोटी टर्म्स है ना, आज हुआ जैसे अपना थर्सडे, कल फ्राइडे, कल में भी इस चैप्टर का एंड हो जाएगा। नहीं होता कोई छोटा थोड़ा वो टॉपिक बचेगा, वो सैटरडे पर ले चलेंगे, सैटरडे को चैप्टर फिनिश। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है अपने। द एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी के बारे में हमने पहले कर लिया है, एवरेज वेलोसिटी के बारे में हम करेंगे। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी के बारे में अपन यहाँ पर करेंगे। एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, किस तरीके से चलेगी। एवरेज वेलोसिटी निकालने के 2 तरीके होते हैं बच्चे। एवरेज वेलोसिटी निकालने के 2 तरीके निकलते हैं। एक तरीका तो होता है, मान लो वी एवरेज निकालने हैं इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2। ठीक है, दूसरा तरीका होता है अपने पास चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालने का। वेलोसिटी चेंज कितनी हो रही है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में t2 माइनस t1, ये होता है अपने पास चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालने का तरीका। अब हम करेंगे इन केस ऑफ वेक्टर फॉर्म में एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका। सबसे पहले करते हैं इसकी डेफिनेशन से शुरुआत। डेफिनेशन क्या होगी, द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट and corresponding time interval। The ratio of displacement and
कोरेस्पोंडिंग टाइम इंटरवल। अब रेशियो कैसे निकलेगा, जैसे मान लो ये एक ग्राफ था अपना, ये अपना एक ग्राफ था, ठीक है। मान लो पहले कोई ऑब्जेक्ट था वो यहाँ गया, ठीक है, फिर वो ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ गया, यहाँ पर गया। अलग कलर ले लेता हूँ, दोनों सेम जैसे दिखाई दे रहे हैं, जिससे डाउट हो जाएगा आपको। यहाँ गया, ठीक है। ये था मान लो R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, ठीक है। इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, इतनी हुई, R वेक्टर डिस्प्लेसमेंट हुई। टाइम कितना लगा इनमें, t लगा। टाइम कितना लगा, t लगा। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, एवरेज वेलोसिटी मेरी क्या आएगी, मेरी आएगी एवरेज वेलोसिटी डेल्टा आर वेक्टर अपॉन में डेल्टा टी, आर डेल्टा आर वेक्टर अपॉन में डेल्टा टी वेक्टर। गुड मॉर्निंग सुमित जालूदा, ठीक है। अब ये आप दिखाई दे रहा है आपको भी, ये वाई एक्सिस प्लेन है, ये एक्स एक्सिस प्लेन है, तो जाहिर सी बात है जो ये वेक्टर होगा मेरे पास है, ये वेक्टर होगा, ये किस में होगा, आई और जे की फॉर्म में होगा। मान लो आई प्लस जे ये वेक्टर है, आई प्लस जे है ये वेक्टर है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, आई प्लस जे अपॉन में टी डेल्टा टी। दिस इज ए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। ये दोनों ही एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। यहाँ इन फॉर्मूलों के रिगार्डिंग किसी बच्चे को डाउट है तो वो आप अपनी वॉइस के थ्रू बता सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो, जो आपको वाजिब लगे आप उस हिसाब से मुझे अपना डाउट रख सकते हो मेरे आगे। यहाँ तक बताओ, किसी को सर ये दिक्कत? वेक्टर वाला रिपीट करना है एक बार। ये चीज मतलब एक्स एक्सिस में मैं बताता हूँ एक चीज वेक्टर फॉर्म में। जो एक्स एक्सिस होती है वो आई वेक्टर के लिए होता है, वाई एक्सिस होती है वो जे वेक्टर के लिए होता है, जेड एक्सिस होती है वो के वेक्टर के लिए होता है। यहाँ एक्स और वाई प्लेन के अंदर ही है ना, ये एक्स और वाई प्लेन के अंदर, मतलब ये तो मेरा क्या जीरो है, जेड जेड का तो कोई रोल है ही नहीं इसमें, तो के तो मेरा जीरो है। तो बता क्या मेरे पास आई और जे, मान लो मैंने इसे ले लिया आई प्लस जे ले लिया, आई के आगे वैसे कॉन्स्टेंट होता है, इसको बुक वगैरह तो ये बोलती है, जो अदर बुक वगैरह वो ये बोलते हैं, काफी बुक्स देखी थी मैंने, उसके अंदर आई प्लस बी जे, ए आई प्लस बी जे भी बोल रखा है बुक्स ने, ठीक है। प्रदीप की बुक्स ने एक्स वाई की फॉर्म में दिया था उस टाइम, ठीक है। ए आई प्लस बी जे, ठीक है, ये हो सकता है, मतलब ये वेक्टर दे दिया मैंने, इसका वेक्टर की कोई वैल्यू हो सकती है इसकी, ठीक है, कोई स्पेसिफिक वैल्यू तो मैंने दी नहीं, इसकी एग्जांपल के तौर पर आपको लिखा है मैंने ये वेक्टर, ठीक है। हालांकि कुछ बुक्स इनको देखती भी नहीं है, मैं इन चीज़ों को नहीं करवाता वेक्टर की फॉर्म में, लेकिन कभी कभार वैसे करवा देता हूँ इन चीज़ों को भी, आराम से हो जाए, बच्चों का क्लियर हो जाए ज़्यादा, ठीक है। हालांकि इतनी ज़्यादा इन चीज़ों को मैं डीपली नहीं लेके जाता, जो आपके एग्जाम टू रेलेवेंट टॉपिक बनता है मैं उन्हीं टॉपिक पे ज़्यादा स्ट्रेस देता हूँ, जो एग्जाम में कभी पूछा ही नहीं जाएगा, जिस चीज़ का कोई लॉजिक नहीं है एग्जाम के थ्रू, उन चीज़ों पर मैं कभी टाइम वेस्ट नहीं करवाता बच्चों। लेकिन हाँ, जब बात आती है कि हमें बहुत ज़्यादा एडवांस करना है, बहुत ज़्यादा एडवांस करवाना है बच्चों को, उस टाइम मैं पूरा का पूरा जी जान से करवाता हूँ। जी जान से मतलब क्या है कि जितना बेसिक में घुसेंगे हम उसके अंदर, उतना बेसिक हम करके चलेंगे। जैसे ऑफलाइन क्लासेस होती है, ऑफलाइन क्लासेस में पूरा बेसिक के अंदर डालता हूँ बच्चों को पूरा का पूरा। ऑनलाइन क्लास में क्या होता है, ऑनलाइन क्लास में अपने पास मिलते हैं 40 मिनट्स, जिसमें से 7-8 मिनट तो हम बच्चों को ऐड करने में चली जाती है, ठीक है। अपनी क्लास चलती है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 मिनट। 30 मिनट में हम बच्चों की जो इंटर कनेक्टिंग है ना वो नहीं हो पाती, जब तक बच्चे सामने नहीं होंगे ना, वो फील आता ही नहीं बच्चे क्लासरूम वाला, कभी भी क्लासरूम का वो कभी फील आता ही नहीं, जब तक हम किसी को खड़ा करके पूछेंगे नहीं ये चीज कैसे हुई, ये चीज कैसे हुई, तब तक वो फील नहीं आ पाता कभी भी, ठीक है। देखो द इंस्टेंटेनियस,
वेलोसिटी। ये क्या होती है, एक गिवन पॉइंट पर निकाली जाती है, एक गिवन पॉइंट पर निकाली जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब एक गिवन पॉइंट होगा उस पॉइंट पर निकलेगी। जैसे मैं एक दिन मैंने बताया होगा आपकी क्लास में शायद, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है सुमित, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड को नॉर्मल लैंग्वेज में समझाओ। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी, माइक ऑन करो अपना और बताओ मुझे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है सुमित। मिस्टर सुमित कुमार हाजिर हो। एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है, ओके एक स्मॉल पॉइंट ऑफ टाइम सर। ओके। अंजलि बताइए, अंजलि क्या होती है। अंजलि बताइए बच्चे, क्या होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। बताओ भाई अंजलि। सर यूनिफॉर्म स्पीड होती है शायद। शायद यूनिफॉर्म स्पीड होती है समय। सुजाता बताओ भाई, आपकी ओर से तो सुजाता स्पेशल बोला गया मुझे, आपके पेरेंट्स की ओर से, आपके रिलेटिव्स ने स्पेशल बोला कि सुजाता नाम की लड़की है, उसके आउट ऑफ होने चाहिए फिजिक्स में नंबर, जितनी खिंचाई करनी है उतनी खिंचाई करो, आपके रिलेटिव्स की ओर से। अब आप सोच लो आपके रिलेटिव्स मेरे गांव में कौन है इस बात में। बताओ सुजाता, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। सर वो स्पीड जिसके अंदर जो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। ये भी ठीक है, कांस्टेंट से चेंज होती रहती है, सही है, ये कोई दिक्कत नहीं। देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड का क्या मतलब होता है कि मतलब वो एक पर्टिकुलर पॉइंट दे देगा, उस पॉइंट पे निकालो भी क्या स्पीड है। जैसे अपने बाइक का जो स्पीडोमीटर होता है वो क्या करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है। मतलब एक पॉइंट पर तो उसकी 40 चली गई, एक पॉइंट पे उसकी 30 भी आ गई, एक पॉइंट पे उसकी अपने 10 भी कर दी बाइक की स्पीड है, वो चीज कहलाती है अपनी इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम और एक पर्टिकुलर पॉइंट देगा, उस पॉइंट पे हमें स्पीड निकालनी होगी, वो हमारी कहलाती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसी तरीके से इंस्टेंटेनियस है वेलोसिटी क्या कहलाएगी, वो भी कुछ इस तरीके की होती है। मान लो ये ग्राफ है, ठीक है, इस तरीके का ग्राफ है मान लो, मुझे निकालना है इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का कोई एक वेक्टर निकालना है। ये क्या कहलाएगा मेरे पास है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। इंस्टेंटेनियस है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। जाहिर सी बात है इसमें कोई गिवन टाइम तो लगा होगा, गिवन टाइम तो लगा ही होगा इसके अंदर है, ठीक है। और ये क्या स्मॉल डिस्टेंस पे, और इसको मैं डी आर लिख सकता हूँ, और स्मॉल टाइम है तो इसको मैं डी टी लिख सकता हूँ। इसका मतलब जो मेरे पास आई इंस्टेंट वी इंस्टेंटेनियस जो आएगी मेरे पास, वो क्या आएगी, डी आर अपॉन में डी टी, डी आर अपॉन में डी टी मेरे पास क्या आएगी, इंस्टेंटेनियस आएगी। मतलब एक गिवन पॉइंट के ऊपर कोई चीज निकाली जाए वो हमारी कहलाती है इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम बोल सकते हैं उसको। डेफिनेशन देखो इसमें लिखना क्या होगा, द एवरेज वेलोसिटी in a very small interval of time around, ठीक है,
टाइम मैंने क्या लिया, डी टी ले लिया। मैंने टाइम क्या लिया, डी डी टी, डी थीटा ले लिया डी टी। ठीक, अराउंड मैंने टाइम क्या लिया, डी टी ले लिया। ठीक है, इस टाइम के बीच में मुझे जो वेलोसिटी आएगी मेरी एवरेज, वो मेरी क्या कहलाएगी, मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पर? इसका कोई भी वेक्टर हो सकता है बच्चे, वही ले लो, एक्स आई वाई जे वाई जे। ठीक है, इसका मतलब मेरे पास क्या आएगा, वी आई क्या आएगा मेरे पास, आई एक्स आई प्लस वाई जे अपॉन में डी टी। या फिर इसको प्राइम में ले लो, क्योंकि वहाँ पे हमने लिया था ना, तो आप इसकी वैल्यू कहीं वो पुट ना कर दो। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी हमारी यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी, ध्यान आराम से करेंगे। अपने पास मंडे से स्कूल ओपन हो जाएंगे, तो ये यूनिट अपने को फिनिश हो जाएगी अपने। तब तक 2-3 टॉपिक इसमें बचे हैं छोटे छोटे, वो टॉपिक अपने कल और परसों में फिनिश कर दूँ। अगर रहेगा तो मैं संडे को एक दिन क्लास और लेके ये यूनिट फिनिश कर देंगे अपन संडे को। ठीक है, उसमें टेंशन मत लो। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि स्कूल लगने के बाद भी संडे को ना एक ऑनलाइन क्लास तो कम से कम रखे, कि आपका जो इंटरेस्ट है वो ऑनलाइन में बना रहे हमेशा ही। ठीक है, आगे देखो, एवरेज एक्सीलरेशन एवरेज एक्सीलरेशन के बारे में बात करेंगे। अपना एवरेज एक्सीलरेशन कौन सा होगा, मतलब जो हमने एक प्लेन लिया था एक्स और वाई, जो हमने एक प्लेन लिया था एक्स और वाई, इस प्लेन के अंदर जो मेरा मान लो ये एक वेलोसिटी थी। ठीक है, इसकी वेलोसिटी आर वेक्टर आई, इस आर वेक्टर में कितना एक्सीलरेट हुआ इन केस ऑफ एक्स वाई प्लेन, इस एक्स वाई प्लेन में कितना एक्सेलरेट हुआ, वो चीज कहलाएगी अपनी एवरेज एक्सीलरेशन कहलाएगी बच्चे। कितना वो इसके अंदर एक्सीलरेट हो रहा है, किस तरीके से वो एक्सीलरेट होगा, वो चीज हमारी कहलाएगी एवरेज एक्सीलरेशन। डेफिनेशन लिखोगे क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए टाइम इंटरवल एक गिवन टाइम इंटरवल लिख सकते हो, टाइम इंटरवल while moving in xy plane is the change in velocity divided by interval of given time। मतलब इसको एक्सीलरेट होने में कितना टाइम लगा, गिवन टाइम मान लो इसमें मैंने यहाँ पर टी मेरा यहाँ पर गिवन टाइम है लगा एवरेज वेलोसिटी के केस में। तो मेरी एवरेज वेलोसिटी के केस में अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, मेरी एवरेज वेलोसिटी थी, जो चेंज ऑफ वेलोसिटी थी मेरी यहाँ पर क्या आ रही थी, उस चीज़ के बारे में मैं बात करूँ तो एवरेज एक्सीलरेशन की अगर मैं बात करूँ, मेरी एवरेज वेलोसिटी देखो बच्चे पीछे वाले रिलेशन में मेरी क्या थी, देखो एवरेज वेलोसिटी ये थी मेरी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी मेरी ये थी। ठीक है, जिसकी वैल्यू ये थी डी आर अपॉन में डी टी, डी आर अपॉन में डी टी। ठीक है, तो क्या आएगा, वी एवरेज अपॉन में जो मेरे पास है गिवन टाइम होगा वो,
एवरेज अपॉन में जो मेरे पास गिवन टाइम होगा वो, या इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा टी भी लिख सकता हूँ, और इसको मैं डेल्टा वी भी लिख सकता हूँ। एवरेज ही आता है डेल्टा वी और डेल्टा टी के केस में। अपना वहाँ पर डेल्टा वी क्या आया था, कोई बताएगा डेल्टा वी मेरा क्या आया था? डेल्टा वी मेरा आया था एक्स आई प्लस वाई जे, यही आया था। इसके डिवाइड में मेरा वहाँ पर डेल्टा टी चल रहा था, और एक मेरा यहाँ पर क्या चलेगा, डेल्टा टी अलग चलेगा, एक मेरा यहाँ डेल्टा टी अलग चलेगा। तो एक्स आई प्लस वाई जे अपॉन में डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी मेरे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, डेल्टा टी इंटू अपॉन में डेल्टा टी मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा, एक फाइनल रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो भी। कौन सी एक्सरसाइज समझ में नहीं आई बच्चे? 4.10 एक्सरसाइज 4.10 का क्वेश्चन करवा दो, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते। प्रैक्टिस करो बच्चे, न्यूमेरिकल ऐसे एक दो न्यूमेरिकल से नहीं आएगा, प्रैक्टिस मांगेगा न्यूमेरिकल, हद से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है तब न्यूमेरिकल्स क्लियर होते हैं, हद से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है बच्चे न्यूमेरिकल्स के लिए। हम ये सोच रहे हैं ना भी एक बार हम उस न्यूमेरिकल्स को पढ़ लिया, वो न्यूमेरिकल्स अपना क्लियर हो जाएगा, उसके लिए हमें न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। ठीक है, तब जाके न्यूमेरिकल्स में अपना हाथ साफ होता है। हम सर ये एक सोच- बार इनकी बेसिक मैथ करवा दो, ये पता ही नहीं कौन से फॉर्मूले हैं मैथ के। ये जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाले हैं, मैंने dt वगैरह लिखा है, यही चीज़ है। यस सर। हाँ, इस चीज़ के लिए मैंने शुरुआत में रिपीट किया था बच्चे, मैंने कहा था 2 दिन में आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करवाऊंगा क्लास के अंदर, क्योंकि ये ऑनलाइन से समझ में नहीं आएंगे। ऑनलाइन से अब तक मैं शुरुआत में करवा के चलता। जैसे मान लो मेरे पास बच्चे आ रहे हैं कोचिंग वाले, ठीक है, मैं यहाँ कोचिंग के लिए आपकी कोई ऐड नहीं कर रहा, अभी आप मेरे पास कोचिंग आओ। ठीक है, मेरे पास मान लो यहाँ जितने बच्चे आ रहे हैं उनको मैं 3 से 4 दिन क्या करता हूँ कि उनको मैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करवाता हूँ। क्यों करवाता हूँ? क्योंकि ऑफलाइन में ये चीज़ें क्लियर हो जाती है। मान लो 2 इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मैंने किए, फिर 2 आप करोगे तो उसी चीज़ों से क्लियर होगा बच्चे। ये चीज़ें ऑफलाइन में ही क्लियर होती है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर है तो इस चीज़ में, तो कल मैं आपकी क्लास लूँगा सिर्फ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की, सिर्फ डिफरेंशिएशन की क्लास लूँगा कल मैं आपकी। ठीक है, उस क्लास से आपका कुछ हद तक क्लियर हो जाएगा। बाकी हम ऑफलाइन जो क्लास आएगी मंडे को, उस क्लास में अपना बेसिक पर्टिकुलर पूरा क्लियर है हो जाएगा। ठीक है, बाकी रही बात न्यूमेरिकल्स की, तो न्यूमेरिकल्स की आप टेंशन लीजिए मत। मैं हूँ ना, मैंने बोला है कि न्यूमेरिकल्स में आपका हाथ इतना बना दूंगा कि कोई आपकी फाइट में ही नहीं रहेगा मतलब कोई स्कूल का बच्चा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स की तो आप टेंशन लीजिए मत, बस जल्दी से स्कूल ओपन हो जाए अपना, फिर न्यूमेरिकल्स है आप और मैं हूँ। ठीक है, वैसे भी अपनी न्यूमेरिकल्स चल ही रही हैं धीरे धीरे। जैसे लास्ट संडे को 2-3 न्यूमेरिकल्स लिए थे, इस संडे को मैंने अच्छा सा, इस वीक में 6-7 न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने आपको बोला था भी वो न्यूमेरिकल्स आप करना। ठीक है, देखो भाई आगे अगला टॉपिक, तो कोई दिक्कत नहीं है सुमित। ठीक है, आपका हो जाएगा बच्चों, न्यूमेरिकल्स अपने होंगे, टेंशन न्यूमेरिकल्स की टेंशन मत लीजिए आप। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हमने एक रिलेशन किया था पहले, थोड़ा बहुत याद हो तो, कि थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस, आर्क अपॉन में रेडियस, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आर्क अपॉन में रेडियस मतलब ये मैंने एक सर्कल ले लिया यहाँ, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी रेडियस कितनी है, r है। ये ऑब्जेक्ट मूव हुआ अपना ये मतलब, ठीक है, ए बी, दिस इज ए आर्क। ठीक है, क्लियर, थीटा एंगल पे मूव हुआ ये, तो थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन में आर, दिस इज ए एंगुलर
डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या? ए गिवन पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग अराउंड ए सर्कुलर पाथ इज डिफाइंड एज द एंगुलर ट्रैक out by the radius vector at the center of the circular path in a given time interval। ये चीज डेफिनेशन आपके प्रदीप की बुक में दे रखी है, मैंने प्रदीप वाली बुक से ही पढ़ी है अभी तो, ठीक है, प्रदीप वाली बुक से ही पढ़ी है। आप इसको डेफिनेशन को एज इट इज हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, एज इट इज हम इस चीज को यहाँ पर लिख सकते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी इस चीज में। रही बात न्यूमेरिकल्स की, तो न्यूमेरिकल्स मैं करवा दूंगा, और हर रोजाना मैं बोलता हूँ इस टॉपिक के रिगार्डिंग आप न्यूमेरिकल्स कीजिए, तो आप मेरे पास वो प्रॉब्लम डाउट में लीजिए बच्चे, आप डाउट में प्रॉब्लम भी नहीं ले रहे। मैंने 6 न्यूमेरिकल्स बोले उस दिन, आपने 6 न्यूमेरिकल्स नहीं लिए डाउट में, एक न्यूमेरिकल सिंगल न्यूमेरिकल्स भी आपने नहीं पूछा मेरे से क्लास में, तो आप डाउट भी लिया करो बच्चे। मैं यहाँ जितना कर रहा हूँ मेरी तरफ से, अगर आपके डाउट मेरे पास नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि मेरी तरफ से क्लियर है आपकी सारी की सारी फिजिक्स जितनी मैंने करवाई है। अब डाउट लोगे तो मुझे पता चलेगा भी हाँ ये टॉपिक बच्चे का नहीं हुआ, इस टॉपिक पे ज़्यादा स्ट्रेस डालूँ मैं आपका। तो ऑफलाइन से तो हमें पता चल जाता है बच्चे के फेस से भी, हाँ इस बच्चे की ये टॉपिक ऊपर से जा रहा है, दोबारा रिपीट करना पड़ेगा इसको या बाद में करवा देंगे आराम से, ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अब यहाँ तो मैं ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास में मैं तो 2 ही चीज़ें कर सकता हूँ, एक तो क्लास दे सकता हूँ, दूसरा क्लास का बैकअप दे दूंगा अलग से। बैकअप मुझे नहीं लगता कोई और टीचर दे भी रहा है स्कूल में, क्योंकि बाकी सब में फोन से ही क्लास ले रहे हैं, ठीक है, कोई लैपटॉप से ले रहा है वो भी शायद में भी बैकअप नहीं दे रहा, मैंने देखा तो नहीं है ग्रुप में किसी का बैकअप आया होगा, ठीक है। तो आप बताया करो बच्चे मुझे कि ऑफलाइन क्लास में तो हम क्या करते हैं, देख ही लेते हैं किस बच्चे का क्या डाउट है, किस तरीके से नोटबुक चेक करनी है, सारी चीज़ें हमारे पास होती है। ऑनलाइन क्लास में हमारा काम होता है आपको करवाना, आपको डाउट्स आते हैं वो डाउट हमें बताने पड़ते हैं बच्चे ऑनलाइन क्लास में, हाँ ये डाउट है आपको। तो आज का एक काम आप अपने माइंड में सेट कर दोगे, आज इस यूनिट में जितने भी डाउट है, ठीक है, इस यूनिट में जितने भी डाउट है वो सारे के सारे, मतलब नेम, आपका नेम होगा, नेम लिखकर, ठीक है, और फिर उसके ऊपर क्या नीचे क्या लिख दोगे, वो टॉपिक के नाम लिख दोगे। पहले नेम लिख देना और फिर टॉपिक का नाम लिख के भी कौन कौन से टॉपिक है, 1 2 3 जो जो टॉपिक के नाम है उन टॉपिक के नाम लिख के और मेरे पास क्या कर दोगे, व्हाट्सएप कर दोगे, ठीक है, व्हाट्सएप कर देना मेरे पास, सारे के सारे मेरे नंबर है ग्रुप में, आप देख ही रहे हो मेरे नंबर ग्रुप में, ठीक है, व्हाट्सएप कर देना मेरे नंबर पर, ठीक है। ऐसे तो नहीं लोगे आप डाउट, क्लास में तो नहीं पूछोगे मुझे पता है, आप मेरे पास पर्सनली मैसेज कर देना, ग्रुप में नहीं करोगे, ग्रुप में मैसेज नहीं करोगे, मैं भी एडमिन पे लगाया होगा ग्रुप पे, लेकिन फिर भी आप ग्रुप में नहीं करोगे क्योंकि सारे बच्चे उस चीज़ों से डिस्टर्ब होंगे। मेरे पास पर्सनल मैसेज कर दीजिए, संडे को पर्सनल क्लास रखेंगे आपके डाउट की, ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी सोल्व करेंगे, कोई डाउट है वो भी आप पे पूछेंगे, संडे को आपके डाउट भी चलेगी पूरी पूरी क्लास, ठीक है। आपका काम ये है कि अपना नाम जरूर लिखोगे और फिर अपने टॉपिक के सीरियल नंबर डाल के, भाई 1 नंबर टॉपिक है, 2 है, 3 है, मतलब उनके नाम लिख दोगे टॉपिक के, आप अपने अकॉर्डिंग सीरियल नंबर डाल देना कि बुक वाले सीरियल नंबर डलेंगे, ठीक है। आर्क अपॉन में रेडियस होती है। अब मैं बात करूं एंगुलर वेलोसिटी की, अब मैं बात करूं एंगुलर वेलोसिटी की। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी की सबसे पहली चीज तो ओमेगा से लिखा जाता है, ठीक है। होगा क्या, एंगुलर वेलोसिटी मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में, हाँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या था अपने पास, थीटा था, मतलब स्मॉल के केस में निकलता है हमेशा डी थीटा अपॉन में डी टी, डी थीटा अपॉन में डी टी, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी अपने पास आ जाएगी, ठीक है। इन सर्कुलर मोशन is defined as the rate of change of angular
डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन बनेगी आपकी। ठीक है, आज अपना यहीं तक रहेगा टॉपिक। अब मैं सभी बच्चे यहाँ तक नोट कर लेना, स्क्रीन में शेयर क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपका काम ये है कि वन बाय वन स्टूडेंट जिसका मैं नाम दूं वो बच्चा अपना कैमरा ऑन करके मुझे अपनी लोकेशन दिखाएगा कहाँ बैठा है, मुझे अपनी लोकेशन दिखाएगा कहाँ बैठा है। हिमांशु, कैमरा ऑन करो अपना और दिखाओ कहाँ बैठे हो मुझे। कैमरा ऑन करो और दिखाइए आपकी लोकेशन कहाँ है, किस तरीके से बैठ के आप स्टडी कर रहे हो, बताइए जल्दी से। कैमरा ऑन कीजिए अपना। हिमांशु, यस सर। कैमरा ऑन करो भी अपना। बुक कहाँ आपकी? पक्का यहाँ बैठे थे पहले? ओके। यस सर, यहीं पे बैठे थे सर। सुमित, सुमित जा चुका क्लास छोड़ के। दृशिका, एक मिनट रुको भी, कैमरा मुझे बोल देख के आने दो। पड़ा, हाँ दिखाओ कैमरा अपना। अपनी बुक दिखाइए। ओके ओके, कर लीजिए आज अपना दिन। ठीक है, सुजेता, बुक दिखाइए अपनी। पक्का यहाँ बैठे थे पहले? तोशी, तोशी, यस सर। दिखाओ अपना कैमरा। सर ऑन है कैमरा। कैमरा ऑन है लेकिन मेरे वाले में शो नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत है? सर कैमरा तो ऑन है मेरा। कोई नहीं, तो मैं देखता हूँ मेरे वाले में कहाँ है वो आप पे। हाँ ठीक है, दिखाई दे गया तोशी आपको। अंजलि, अपनी बुक, शो योर बुक। उठा के दिखा दो ऐसे ऊपर करके, कोई दिक्कत नहीं, उठा के दिखा दो, बुक में मेरे पास बुक है। ओके, शिक्षा, बुक। ओके, इट्स ओके, कैमरा ऑफ कर लीजिए अपना। हाँ जी, यहाँ तक फिजिक्स में किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो मेरे पास व्हाट्सएप कर देना मेरे नंबर पर। ठीक है, संडे को मैं डाउट क्लास लूंगा हर हालत में। संडे को पॉसिबिलिटी रखूंगा कि मैं आपकी डाउट क्लास लेकर जितने भी डाउट्स है वो सोल्व किए जाए। अदरवाइज मंडे को आते ही आपके डाउट प्लस जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है फिजिक्स के वो करवाऊंगा मैं साथ में। ठीक है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जितना भी वो करवाऊंगा मैं,
और जितने भी आपके डाउट्स है वो आपको मैं संडे को फिनिश करवा दूंगा। सैटरडे को अपनी अगर अपनी ये यूनिट फिनिश हो जाती है तो सैटरडे भी अपने पास होता है, संडे भी अपने पास होता है। दोनों दिनों में कंप्लीटली इसके डाउट है, चाहे इसमें पूरी यूनिट को मुझे दोबारा करवानी पड़े, मतलब एक रिवीजन के तौर पर, लेकिन जितने डाउट है आपके वो सारे